दोस्तों सीएसके का ना लगभग ना अब सफ़र ख़त्म ही हो गया है और पहली टीम ऐसी बन गई है, क्योंकि आप देखिए ना सीएसके का स्टैट उठा के देखिए यार। इस बार के आईपीएल में 10 मैच में से 2 में जीत मिली है, सिर्फ 4 पॉइंट्स है। ये सीएसके की टीम तो नहीं हुआ करती थी। जो सीएसके की टीम जानी जाती थी लड़ने के लिए, जज्बे के लिए, पिछले 2 सालों में सीएसके का ग्राफ बहुत ही ज़्यादा डाउन गया है। मेगा ऑक्शन के बाद भी इन्होंने कुछ खिलाड़ियों को पिक नहीं किया, सिर्फ वही पुराने खिलाड़ियों पे भरोसे रहे। तो बहुत सवाल थे, बहुत चीज़ें चल रही है और बहुत सारी गलतियां हम आपको बताते हैं ना कि आखिर इस आईपीएल के सीज़न में सीएसके का जो नहीं था परफॉर्म करने का, क्या रीज़न था। एक तो अब ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड हो गए। कप्तान जब इंजर्ड हो जाता है, एक जो आपका मिडिल ऑर्डर का मेन बल्लेबाज इंजर्ड हो जाता है, तो पूरी टीम पे इसका क्या असर होता है ना, इस बार आपको देखने को मिला सीएसके को। क्योंकि देखो ना, आप जब ऋतुराज गायकवाड़ एक बहुत बढ़िया प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर संभाल लेते हैं, कभी ओपनिंग भी करते हैं, लेकिन उनके इंजर्ड होने के बाद कोई ऐसा इंटेंट खिलाड़ी दिखा ही नहीं। ना इस बार रचिन रविंद्र का बल्ला चढ़ा, ना डेविन कॉनवे का बल्ला चला, और राहुल त्रिपाठी को उन्होंने लिया था, लेकिन राहुल त्रिपाठी में वो बात नहीं है कि जिन पर भरोसा जताया जा सके, और कोई मिडिल ऑर्डर का आपका बल्लेबाज है ही नहीं। कभी आप रविंद्र जडेजा को ऊपर बुला लेते हो, कभी आप रविंद्र जडेजा से फिनिश करवाते हो, आपके पास फिनिशर के तौर पर कोई नहीं है। तो यही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कल के मैच में 190 रन बनाने के बाद चिपॉक जैसे स्टेडियम में आप उसको डिफेंड नहीं कर पाए। आप कभी 150 के टारगेट को पीछा करने जाते हो, आप 150 का टारगेट नहीं कर पाते। तो ये बहुत चीज़ें हैं। सीएसके को आगे की जो सीज़न है ना, अपनी टीम को एक नए तरीके से बिल्ड करनी पड़ेगी। आपके पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिस पे आपने अच्छा इन्वेस्ट किया हो। आपने बहुत सारी गलतियां की है, आपके पास गेंदबाज की कमी है, आपके पास बल्लेबाजों की कमी है, खास करके मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा बल्लेबाज जो अंत तक रहे और टीम को भी अच्छा स्कोर खड़ा कर सके। तो सीएसके ने इस बार के ना आईपीएल में बहुत सारी गलतियां करी है। एमएस धोनी का जो कि फिनिश के तौर पे या फिर कप्तानी के तौर पे बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो बहुत चीज़ें ना अब चेन्नई सुपर किंग्स को ना आगे के सीज़न में सोचने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है। बदलाव ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, या फिर कुछ ऐसे टैलेंट को आपको लेना पड़ेगा, या टैलेंट को और भी ज़्यादा आपको बैक करना पड़ेगा, तब जाके आपका अगला आईपीएल का सीज़न कुछ अच्छा हो सकता है। वरना यही खिलाड़ी अगर 3 साल तक आपके रहेंगे आईपीएल में, तो लेकिन वो बात नहीं रहेगी। सैम करन कभी चलते हैं, कभी नहीं चलते हैं। आपका विजय शंकर अभी आया, लेकिन कुछ नहीं। अश्विन का भी इस बार कुछ असर देखने को नहीं मिला। खलील अहमद विकेट निकालते हैं लेकिन रन बहुत दे देते हैं। नूर अहमद विकेट लेते हैं, लेकिन आपके पास ऐसे बल्लेबाज ही नहीं है ना। बल्लेबाज आप नाम बता दीजिए, अगर आप सीएसके के फ़ैन हो। मैंने भी आज येलो टी शर्ट पहनी हुई है, मैं सीएसके का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन सीएसके की ऐसी परफॉर्मेंस मैं नहीं देखना चाहता कभी। क्योंकि सीएसके का देखो ना यार, सीएसके जो रही है, सीएसके जिस चीज़ के लिए जानी जाती थी ना, 5 बार की चैंपियन टीम ऐसी परफॉर्म करेगी पिछले 2 सालों में, और इस साल तो और भी ज़्यादा टेबल पे अंत में है। सिर्फ 2 मैच जीते हैं 10 में से, अपने ही होम ग्राउंड चिपॉक में आप नहीं जीत पा रहे हो। तो बहुत चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है, तब जाके एक वो बनती है। क्योंकि सीएसके का ऐसा नहीं है यार, आरसीबी के फ़ैन बेस के बाद सीएसके का ही नंबर आता है, और सीएसके करती भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो उसको बहुत चीज़ें के बारे में काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।